नमस्ते माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ राइट है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ राइट है, इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके ऑरा को क्लेंस करते हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव थॉट्स है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कुछ तो ऐसा है जिससे आपको बार बार मतलब कि एक हैवीपन फील हो रहा है, कुछ हैवी एनर्जी फील हो रही है, या फिर कुछ वरी हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो किसी चीज़ से। तो वो जो एक हैवी एनर्जी है, यूनिवर्स इस एनर्जी को डिटैच करेंगे आपसे। ओके, तो प्लीज़ आप भी डीप ब्रीथिंग कीजिए एंड जैसे आप डीप ब्रीथिंग कीजिएगा और जब इस ब्रीथ को रिलीज़ कीजिएगा, एक गहरी सांस लीजिएगा, और जब आप सांस को छोड़िएगा तो आप ये विश्वास कीजिएगा कि जो भी आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो इस सांस के साथ बाहर जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ब्रीथिंग जो ले रहे हो ना, ये आपकी हीलिंग चल रही है इस टाइम पर। ओके, ये नॉर्मल ब्रीथिंग यहाँ पर आप नहीं ले रहे हो, ये आपका हीलिंग प्रोसीजर चालू है। तो आप इसको एक हीलिंग स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। पहले बहुत कूल हो जाइए और आप बहुत ही गहरी सांस लीजिए, और जब भी आप उस सांस को रिलीज़ कीजिए आप समझिएगा कि एक जो भी नेगेटिविटी है वो जा रही है बाहर, ड्रेन हो रही है आपकी पूरे बॉडी से, आपके माइंड से। ओके, ओके, सो देखिए, आज की जो रीडिंग आप देख रहे हो ना, मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रीडिंग में, आजकल की रीडिंग में कोई तो इंसान डेफिनेटली ऐसा देख रहा है जो अपने जीवन में ना प्यार के लिए बहुत परेशान है। क्योंकि मैं कंटिन्यू रीडिंग देखती हूँ, मैं देखती हूँ कुछ और एनर्जी आए, कुछ और टॉपिक्स आए, कोई और एनर्जी निकल कर आती नहीं। आई थिंक कोई बहुत डेस्परेट रहता है इस रीडिंग के माध्यम से, किसी को जानना रहता है, किसी को सुकून चाहिए होता है। एंड आप यकीन मानो, आपकी ऊर्जा मुझे पिक हो रही है। मैं बहुत अच्छे मूड से रीडिंग करने बैठी थी, लेकिन पता है बहुत सैड फील हो रहा है। मैंने किसी की ऊर्जा पिक की है, किसको किसको यहाँ पर कोई बहुत सैड हो रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है ईश्वर से, खुद से। किसी को ऐसा लग रहा है कि वाई, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और देखो, आज आप जो क्वेश्चन खुद से कर रहे हो ना, क्योंकि आप सही इंसान हो, आपने हमेशा सही किया, सामने वाले ने ही आपकी वैल्यू नहीं की है। देखो, यूनिवर्स आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आप जो इतना परेशान हो रहे हो ना, खुद के ऊपर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, जबकि आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। आप इस चीज़ को समझो। आपका जो नेचर है ना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा करना, और स्पेशली जो आपके लव वन है, जिसके लिए आपके दिल में बहुत सारा प्रेम है, उसके लिए तो आप निछावर रहते हो। अभी देखो, यूनिवर्स पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हो। यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, स्पेशली माँ आपको समझा रही है, मेरे गुरु जी आपको समझा रहे हैं। जितनी भी गुरु संगत देख रही हैं, आपको जय गुरु जी।
आपको समझाया जा रहा है। आई डोंट नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, लेकिन आपके लिए आ रहा है। ये वक्त है, थोड़ा कुछ समय आपका चल रहा है, कुछ आपका कर्मा है। हम जन्म जन्मांतर से क्या कर्म करके आ रहे हैं, किसके साथ हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। थोड़ा सा आपका कुछ कर्मा है, कट जाएगा। जितना आप बहुत परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ है ना। ये भी वक्त आपका कट जाएगा। कोई भी पल ठहरने के लिए परमानेंट नहीं आता। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चलो, ईश्वर पर विश्वास बनाकर चलो, क्योंकि आपने ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है। किसी के पीछे आप बहुत ज़्यादा किसी के पीछे आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की है। देखिए होता क्या ना कि आपने किसी को, देखिए आज उसकी रीडिंग आ रही है क्योंकि आपके जीवन में कोई शख्स ऐसा है जिसको आपने टूट कर चाहा है, बहुत ज़्यादा प्रेम किया है। मैं इस प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकती, क्योंकि ये चौथी रीडिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है, किसी का दिल तोड़ा गया है। कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है जिसका दिल चकनाचूर किया गया है। एक बार नहीं, बहुत बार किया गया। हर बार आपने विश्वास किया, हर बार धोखा मिला, चाहे इस पार्टनर से या फिर आपको प्यार में ही मिल रहा है धोखा, लेकिन आपको धोखे मिल रहे हैं, मल्टीपल्स टाइम मिल चुके हैं। ठीक है, वो जो एक दर्द होता है ना, दिल टूटने का, धोखा मिलने का, वो दर्द इस समय आप झेल रहे हो, और वो आप ही जान रहे हो कि वो क्या है, कैसा है। प्लीज़ यूनिवर्स, आप इनको समझाइए, आप इनका मन शांत कराइए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थक रहे हो, आप थक चुके हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो। आपको आपके क्वेश्चन का या फिर आंसर नहीं मिल रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में, सिचुएशन क्या है, आगे कैसे होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, कुछ नहीं। आप परेशान हो। अचानक से किसी को आपने बहुत ज़्यादा, आपने देखिए इतना दिया है इस रिश्ते में, इतना दिया है, ठीक है, कि एक एक जो माँ का प्रेम होता है ना अपने बेटे के लिए, वो प्रेम था आपका अपने आपके प्रेमी के लिए। आपने हर चीज़ में इनको फर्स्ट रखा है, आपने अपनी खुशियाँ नहीं देखी है। बात इनकी अगर आई है तो आपने खुद को भी मिटा डाला। लेकिन आज जब वही इंसान आपको नहीं समझ रहा और किसी और के लिए बार बार आपका दिल दुखा रहा है, मुझे आई थिंक आप लिटरली बहुत, या फिर डेफिनेटली आपके दिल में अगर दर्द है तो इस रीडिंग में आपके आंसू आएंगे। और अगर आपके आंसू आ रहे हैं तो आप, अच्छी चीज़ है, आपका ये जो दर्द है ना, जो कहीं नहीं निकल पा रहा, वो इस रीडिंग में आंसू के थ्रू निकल जाएगा। और मेरी प्लीज़ यूनिवर्स से, मेरी एंजल से प्रार्थना है कि आपका दर्द निकाले जो आपके अंदर भरा पड़ा है, इस रीडिंग के थ्रू बाहर निकाले। एंड देखिए थोड़ा सा मेरी रीडिंग लंबी हो जाती है, लेकिन आप ये मत सोचा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी कोशिश होती है कि आपका उद्धार हो, आपकी समस्या का समाधान हो, ईश्वर आपका रास्ता निकाले, आपके जो शत्रु हैं उनको आपके जीवन से हटाया जाए, आपको ब्लेसिंग प्रोवाइड की जाए। इसलिए अगर ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी होती है ना, तो आप इतना भटकने से अच्छा है ना कि आप रीडिंग देख करके अपना हला भला करवा लो, है ना। एंड यकीन मानो मैं इंटेंशनली रीडिंग नहीं लॉन्ग बनाती हूँ, मेरी रीडिंग कब इतनी लंबी हो जाती है मुझे खुद पता नहीं चलता। अब आप सोचो, ये मेरी ऊर्जा जाती है रीडिंग में, ओके। गॉड कट यूनिवर्स, ये मेरी ऊर्जा जाती है इस रीडिंग में। आपको नहीं पता रीडिंग करने के बाद भी मुझे कितना ड्रेन फील होता है ना। मुझे फिर अपनी अपनी एनर्जी को फिर से बैलेंस करना पड़ता है। तो क्या मुझे शौक नहीं है, लेकिन हाँ जब मैं देखती हूँ कि आपके लिए अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, ईश्वर आप पर ईश्वर मेहरबान हो रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, है ना, आपका भला हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, नहीं भी हो, लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा लगता है रेजोनेट होगी, क्योंकि जो ऊर्जा है आपकी वो यहाँ पर आएगी डेफिनेटली, ओके। क्योंकि आपको दुख है और आप अपने लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को भी डील कर रहे हो, ओके।
एंड ये जो थर्ड पार्टी है, देखिए मैंने पहले भी आपसे बोला था, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ये बार बार बाजी क्यों मार जा रही है, क्योंकि जितना आप देते हो ना, जितना आप करते हो ना अपने बंदी या बंदे के लिए, थर्ड पार्टी नहीं करते। थर्ड पार्टी सिर्फ शो ऑफ करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इनके साथ बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। थर्ड पार्टी इनको अच्छे से अपने पीछे भगाना जानते हैं। और ये जो इंसान है ना, ये किसी के साथ टिक के रहने वाला इंसान नहीं है। देखिए मैं आपको इस इंसान का नेचर बता दूं, इस इंसान को चाहिए चैलेंजेस, ठीक। जो चीज़ें, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है सारे यूनिवर्स के, सारे ये इंट्यूशन के जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। देखो इस इंसान को चाहिए चैलेंजेस। चैलेंजेस कैसा? जो चीज़ इसको बहुत इजी अवेलेबल हो जाती है, वो चीज़ इस इंसान को बहुत कीमती नहीं लगती, है ना। लेकिन जिस चीज़ के लिए इस इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, जिस चीज़ के लिए ये इंसान को ट्रिगर होता है, ठीक है, तो ये इंसान उस चीज़ के पीछे भागता है। आपके साथ प्रॉब्लम यही है, इस इंसान को अच्छे से पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। ये 1000 दफ़े आपका दिल तोड़ देंगे तो आप 1000 दफ़े इनको गले से अपनाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपने इस मेहनत की है इस रिश्ते को बनाने के लिए। अभी तो अभी इस समय के लिए आपने गिव अप तो किया है, लेकिन गिव अप भी क्यों किया है? ईश्वर पर सौंपा है, क्योंकि आपने पहले बहुत जो आपसे बन पड़ा है वो आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए किया है। आपने बहुत कुछ ट्राई किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत टाइम दिया है, आपने बहुत एनर्जी दी है, आपने आपने अपना वक्त दिया है, आपने बहुत प्यार किया है। आप जाने नहीं देना चाहते इस इंसान को। और पता नहीं क्यों किसके लिए रीडिंग बन रही है, आई डोंट नो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ऊर्जा नहीं है तो नहीं, आपकी आत्मा के अंदर की ये क्रेविंग है। भले आप डिनाइल मोड पे चल रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन लिए हैं, और अगर आपको इस इंसान के लिए, देखिए बहुत लोगों का तो है कि कोई अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत वेटिंग जोन में है, परेशान तो है। एंड किसी किसी का ऐसा है कि अगर आपका पार्टनर की तरफ डिटैचमेंट हुई है, ठीक है, पार्टनर की तरफ से अगर आपका डिटैचमेंट हो चुका है, आपका मन पार्टनर की तरफ नहीं जाता है, लेकिन आपके अंदर ना कहीं एक मलाल रहता है कि मतलब थर्ड पार्टी में ऐसा क्या था जो मैंने नहीं किया था। कुछ तो आपका ऐसा रहता है, ठीक है। आपको कुछ तो जानना है कि थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया था इनके लिए जो मैंने नहीं किया था, या इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने हर तरफ से सिर्फ इसका साथ दिया, इसका भला सोचा, इनके लिए अच्छा ही किया, जो भी कुछ किया इनके अच्छे के लिए ही किया, तो इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ के अंदर वाई चल रहा है ऐसा। एंड देखिए अभी किसी के अंदर ये जो डाउट चल रहा था कि रियल में थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, थर्ड पार्टी है कि नहीं, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर का अट्रैक्शन है कि नहीं है, तो आपका ये जो डाउट है ना, ये आपका डाउट अब ख़त्म हुआ है। आप, आई थिंक आपको क्लैरिटी चेक मिल चुका है इस पार्टनर की तरफ से, इसीलिए आपने आपने गिव अप किया है, ठीक है, इसलिए आपने गिव अप किया है। और अब आपका दिल ना इस चीज़ को एक्सेप्ट धीरे धीरे कर रहा है। भले ही आप परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, लेकिन आपने आई थिंक रियलिटी चेक एक्सेप्ट करने की कोशिश अभी की है, क्योंकि क्योंकि देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार ना एक साइकिल, वही साइकिल रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। ये पार्टनर वापस से आपके पास आ जाते हैं, आप इनको फिर से भर भर के प्यार उड़ेल देते हो, जब आप फिर से सपने देखने लग जाते हो तो ये फिर से आपका दिल तोड़ के निकल जाते हैं, थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। और ये इंसान लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल करता है, आप इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपने कोशिश भी की है, आपने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की है, आप चाहते हो कि निकलूं मैं इसकी ऊर्जा से अब बाहर, लेकिन आप स्टक हो जा रहे हो, बार बार फिर से उस ऊर्जा में स्टक हो जा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो खुद को। लेकिन देखो अगर आप कोशिश करोगे तो आप निकल जाओगे, ठीक है। अगर आप कोशिश करते हो तो आप निकलोगे इनकी ऊर्जा से थोड़ा बाहर। और आप लोग देखो मेरी बात करना, ये मत ये मतलब कि मीनिंग्स मत निकाला करो कि अगर मैंने बोल दिया कि इनकी ऊर्जा से बाहर निकलो, इनसे बात करना बंद कर दो, इनको छोड़ दो, तो इसका ये मतलब नहीं मैं कह रही हूँ कि आप इनको छोड़ ही दो। भाई किसी किसी की ज़िंदगी होती है, उसका पार्टनर, वो कैसे छोड़ दे किसी के कहने पर, नहीं छोड़ सकता वो इंसान। मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश करती हूँ
इस घड़ी पे, इस वक्त में, कुछ वक्त के लिए इनको छोड़ो, है ना। अगर आपको मैं आज ये जो रीडिंग आपके लिए आई है ना, ये बताने के लिए आई है कि अगर आप इनको हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो आपको कुछ दिन के लिए इनको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, आपकी रियलाइजेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि आप इनको डिटैच नहीं कर रहे हो खुद से। सपोज आप सोचो आपकी मम्मी है, ठीक है, आपकी मम्मा सुबह से उठ जाती हैं और आपके लिए क्या कर रही हैं, ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हैं, ठीक है। अभी आप जा रहे हो, आपके लिए टॉवल ला के दे रही हैं, आपका ड्रेस क्लीन कर रही हैं, है ना, ड्रेस प्रेस कर रही हैं, आपको ड्रेस दे रही हैं, आपका लंच तैयार कर रही हैं, डिनर तैयार कर रही हैं, दिन रात आपकी मम्मी आपके पीछे खातिरदारी पे लगी हैं, ठीक है। मैं एज ए एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जो मम्मा होती है ना, जिनके लिए उनके बच्चे, उनका परिवार पूरी दुनिया होती है, ठीक है। लेकिन वो बच्चे ना, आप नोटिस करना, जिनकी मम्मा सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन अपने बच्चों के लिए टेक केयर पे लगी रहती है ना, जब ये बच्चे बड़े होते हैं ना, तो ये क्या बोलते हैं, मम्मी तुम तो चुप ही रहो, तुम तो मत ही बोलो। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, क्योंकि देखो उनको क्या लगता है कि ये मम्मा है ना, इनका काम ही यही है। उनको ये नहीं दिखता कि उनकी ममता ये है, उनका प्यार है ये, उनका समर्पण है ये। उनको ये दिखता है कि ये तो मम्मी है और माँ का काम ही है ये करना, है ना। वो सोचते हैं कि माँ का तो जन्मसिद्ध अधिकार ये हमारी सेवा करना, हमको पाल पोस के बड़ा करना, ठीक है। माँ ने एक स्टैंप लगा के आया कि माँ को ये करना ही है। तो बच्चों का ना एक अधिकार होता है अपनी माँ के ऊपर कि ये तो करेंगी ही करेंगी, है ना, ये नहीं करेंगी तो कहाँ जाएंगी, हमारा तो करेंगी। बच्चे फिर माँ को डांट भी लेते हैं, डपट भी लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे वैल्यू भी नहीं करते हैं, ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, है ना। ऐसे ही फिर क्या होता है, जब कभी आपकी माँ अपने मायके चली जाए या फिर कहीं पर चली जाए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और जब इसी बच्चे को अपने से उठना पड़ता है, ब्रेकफास्ट तैयार करना पड़ता है, अपने से खाना बनाना पड़ता है, अपने से ड्रेस क्लीन करनी पड़ती है, जब इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे खुद संभालनी पड़ती है ना, तब इस बच्चे को वैल्यू आती है किसकी, अपनी मम्मा की। कि मम्मा होती, जब इसको प्रॉब्लम होती है तब इसको याद आता है कि मम्मा होती तो ये कर देती। अब भले इसके घर में दादी हो, बाबा हो, चाची हो, चाचा हो, कोई भी हो, लेकिन आपका प्लेस, माँ का प्लेस कोई नहीं ले सकता एक बच्चे की लाइफ में, ठीक है। जब उसको रिक्वायर है, उसको नीड है, तो उसको माँ ही चाहिए। फिर वो माँ की जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन माँ की वैल्यू कब होती है, जब ये माँ बाहर चली जाती है कुछ दिन के लिए, है ना। अब जब इनकी टेक केयर के लिए माँ नहीं है, जब इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तब इनको अपनी माँ की आ रही है कदर। फिर ये जब मम्मा 15 दिन के बाद आती है ना, तब आप इनका लव देखो। अब कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ तो फिर वही 2-4 दिन के बाद फिर से उसी जोन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी माँ को क्या करना चाहिए। अब देखो, जो माँ स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो जान जाती हैं कि ये बिगड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे, और ये वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैं हमेशा इनके लिए गिवर एनर्जी में रहूंगी, इनको परोस के इनके मुंह पे एक निवाला निकाल के, इनको मतलब इनको बैठा के खिलाती रहूंगी अपने हाथ से तोड़ तोड़ के, तो ये एक तो मेरी वैल्यू नहीं करेंगे, दूसरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद नहीं उठाएंगे अपनी लाइफ में, आगे खुद से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएंगे। एंड एग्जैक्टली ये जो एग्जाम्पल है, ये आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन यही चल रही है आपकी। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में आप एक माँ वाला प्यार उनको देते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आपके ऊपर उनका अधिकार है, ठीक है। आप उनको सिर्फ प्यार देने के लिए बने हो, वो जहाँ से भी ड्रेन होते हैं तो वो आपके पास आते हैं, ठीक है। आप उनको इतना प्यार उलेड़ते हो, इतना प्यार उलेड़ते हो, उनकी जो ड्रेन ऊर्जा होती है ना, वो फिल हो जाती है। एक खाली बैटरी आती है और आप चार्जर कनेक्ट करते हैं और वो चार्ज हो जाती है, ठीक। और जहाँ वो फुल चार्ज होते हैं, उनकी एनर्जी वापस से आती है, वो वापस से निकल जाते हैं। और आपके पार्टनर आपके साथ बार बार यही हरकत कर रहे हैं और उनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि मेरी माँ के ऊपर तो मेरा अधिकार है। अब माँ सारा दिन मेहनत कर रही है, थक रही है, उनको मतलब नहीं है। ऐसे आपके पार्टनर को पड़ी नहीं है कि आप इनके लिए रो रहे हो, आप इनके लिए तड़प रहे हो। अगर आप इनको इतना प्यार दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो भाई, आपके दिल में इनके लिए सच्चा प्यार है। इनको वो नहीं दिख रहा, इनको बस ये दिख रहा है कि ये जो भी है मेरी है, मेरा है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, और मैं जैसे आएगा इसके साथ वैसे ट्रीट करूंगा क्योंकि ये मेरी है। ये जो मेरी है का स्टैंप है ना आपके पार्टनर के अंदर,
ये अच्छे लेवल वाला तो छोड़ दीजिए, ये वो लेवल वाला है ना कि जब कोई चीज़ इनको चाहिए आपसे तब आप इनके हो, लेकिन जब इनको आपको देने की बारी आती है तभी आपको सबसे पीछे कर देते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि आप खुद के लिए मतलब इनफ हो, क्योंकि आप इनको इतना सर्व करते हो तो इनको ऐसा लगता है कि आप खुद को भी संभाल लोगे। जब आप इनको अच्छे से संभाल लेते हो तो इनको लगता है आप खुद को भी संभाल लोगे। ठीक, अब आप यही समझ लो कि आपके पार्टनर आपके साथ यही कर रहे हैं। ये बाहर जा रहे हैं, बाहर दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, दूसरों को प्लीज कर रहे हैं, दूसरों को खुश कर रहे हैं, दूसरों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत इंप्रेस करने पे लगे रहते हैं, उनको पटाने में लगे रहते हैं। लेकिन आपके पास आते ही इनके मन में क्या आ जाता है? आपके पास आते ही इनको ऐसा लगता है कि तुमसे तो बस चाहिए। ठीक है, आप इनको प्यार भी दो, आप इनको सम्मान दो, आप इनसे बहुत तवज्जो से बात करो, आप इनकी दिन रात खातिर करो, आप इनकी केयर करो, है ना, आप इनके लिए डेस्परेट रहो, पागल हो जाओ, सिर्फ इनको आपसे चाहिए। लेकिन बदले में जब इनको आपको कुछ देना पड़ता है तो ये क्या करते हैं? आपको डोमिनेट करने लगते हैं। आपने कैसे मांग लिया इनसे? समझो इस चीज को, बहुत बारीकी से यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, बहुत बारीकी से इस बात को आप समझो कि आप क्या कर रहे हो। आप अपनी जगह पे सही हो, क्योंकि माँ पूरा जीवन निकाल देती है, उफ तक नहीं करती। ठीक, अपने बच्चे को पालती रहती है, बच्चे चाहे कैसे भी रहे। आप एक माँ की तरह हो इनके लिए, और आपका जो प्यार है ना वो एक सच्चा प्यार है। और आप यकीन मानो, ये इंसान आपको अगर खोएगा ना तो ये अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना खो देगा। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आगे के लिए कुछ बहुत बड़ा है। जितना आप रो रहे हो, तरस रहे हो, तड़प रहे हो, बहुत जल्द इससे आप बाहर निकलोगे। ठीक है, यस, आप जो इनकी ऊर्जा में जकड़े हुए हो, यूनिवर्स आपको बाहर निकालेंगे जरूर। फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होगा जरूर। एंड मैं सच बोल रही हूँ, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, आज आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो ना, आपका दिल बहुत दुखता है, बहुत दुखता है जब आप इस इंसान को किसी दूसरे इंसान के लिए क्रेव करते हुए देखते हो। आपको सब समझ में आता है। ये बंदी या बंदा आपको चाहे जितना झूठ बोले, जितना मैनिपुलेट करे, जितना झांसा दे, लेकिन जब आपको समझ में आता है कि जब ये दूसरे के लिए मेहनत करता है, दूसरे के लिए मतलब कि क्रेव करता है, उसके पीछे पीछे भागता है, उसके लिए स्टोरीज लगाना, स्टेटस लगाना, उसको इम्प्रेस करना, आपको सब समझ में आता है। आपका दिल हर बार टूटता है, हर बार टूटता है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगी आपके प्यार को, बहुत सच्चा प्यार किया है आपने। लेकिन मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहूंगी, प्लीज आप सेल्फ लव कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि जो प्यार आप कर रहे हो ना, वो राधा रानी वाला प्यार है। कि कान्हा, राधा रानी, ठाकुर जी, ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही थे। इसीलिए देखो, ठाकुर जी के जीवन में बहुत सारी गोपियाँ थी, ठीक है, कार्मिक, लेकिन राधा रानी इनकी ट्विन फ्लेम थी। तो आप सोचो लास्ट तक कौन थी? राधे थी। और देखो, आपको मैं समझाती हूँ, स्टार्टिंग में जब राधा रानी को लव हुआ था कान्हा से, तो राधा रानी को बहुत जलन होती थी, बहुत ज़्यादा जलन होती थी। क्योंकि कान्हा बहुत सुंदर थे, ठाकुर जी बहुत सुंदर थे, बहुत नटखट थे, ठीक है, उनकी फ्लूट जो थी, बांसुरी की जो धुन थी, उससे गोपियाँ इम्प्रेस होती थी। ठाकुर जी के पीछे गोपियाँ पड़ती थी, ठाकुर जी किसी के पीछे नहीं पड़ते थे, ठीक है, उनके पीछे गोपियाँ पड़ती थी। और देखिए, ये एक स्टोरी है, ठीक है, ये सारी एक स्टोरी, सब भगवान की लीलाएं हैं, है ना। लेकिन राधा रानी को इससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जब राधा रानी जी ने ना, जब ठाकुर जी सेपरेशन मोड इनके लाइफ में भी आया था, राधा रानी के भी जीवन में, ठाकुर जी चले गए थे वृंदावन छोड़ करके, वापस से अपनी नगरी मथुरा चले गए थे, वहाँ पे कंस का वध करने, फिर वहीं पर शिफ्ट हो गए थे, रिटर्न नहीं आए थे। सेपरेशन बहुत लंबा था इनका। उस सेपरेशन में राधा रानी ने फिर सेल्फ लव किया, ठीक, उस सेपरेशन में राधा रानी ने सेल्फ लव किया। उन्होंने जाना कि कृष्ण हमेशा उनके साथ है, कृष्ण उनकी अंतरात्मा है,
कृष्ण अलग नहीं है, राधा और कृष्ण एक है, दो जिस्म एक जान है। जब राधा रानी ने ठाकुर जी को अपने अंदर ही पाया, तब उनकी डेस्परेशन शांत हुई। उनके अंदर जो भटकन थी, एक चिंता रहती थी कि कान्हा उनको भूल जाएगा, कान्हा की लाइफ में कोई और आ जाएगा, मेरी जगह कोई और ले लेगा, मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जब राधा रानी ने सेल्फ लव किया, और जब राधा रानी ने सेल्फ लव किया, तो उनके अंदर से ये डर ख़त्म हो गया। फिर राधा रानी ने मन में क्या आया कि प्यार एक नदी है, बहता है। कान्हा किसी का भी हो जाए, कान्हा की लाइफ में कोई भी आ जाए, लेकिन कान्हा के दिल में सिर्फ राधा है। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मुझे ऐसा जैसा लग रहा है कि राधा रानी फील कर रही है अपना वो टाइम। मैं लाडली जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा। वन मिनट। ओह माय गॉड, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं रीडिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। ओके फाइन। फिर देखिए, राधा रानी ने ना सेल्फ लव किया, और राधा रानी ने ना, जब उन्होंने सेल्फ लव करना शुरू किया ना, क्योंकि जब ठाकुर जी चले गए थे ना, राधा रानी एकदम मतलब बेजान हो गई थी। उन्होंने श्रृंगार करना छोड़ दिया था, शौक करना छोड़ दिया था, हंसना छोड़ दिया था, सब भूल गई थी लाडली चू। गम में डूब गई थी, सिर्फ ठाकुर जी का दिन रात इंतजार करती थी। लेकिन धीरे 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 वक्त बदलता गया। राधा रानी ने सेल्फ लव किया। जब सेल्फ लव किया और उनके मन के अंदर से जब ये आवाज़ आ गई, कान्हा सिर्फ मेरा है, अनंत अनंत काल तक सिर्फ मेरा है। जब लाडली जी की आत्मा को ये तृप्ति मिल गई, शांति मिल गई कि कन्हैया किसी के भी लाइफ में, उनके जीवन में कोई भी आ जाए, कहीं पर भी वो रहे, लेकिन कान्हा के दिल में सिर्फ राधा है, राधा है और राधा है। जब इधर राधा रानी के अंदर ये ठहराव आया, ठीक उधर ठाकुर जी के मन में भी ठहराव आ गया। वो जो चंचल से नटखट से कान्हा थे ना, 16,108 रानियां थी उनकी। रुक्मणी थी, सत्यभामा थी, जामवंती थी, और ये जो 16,108 रानियां थी, इनको कोई राक्षस हर के ले गया था, तो उस राक्षस से ठाकुर जी ने बचाया था। ठीक है, अब उस राक्षस ने उन सारी जो रानियां थी उनका शोषण किया था, वो राजकुमारियां थी। तो राजकुमारियां बोली कि ठाकुर जी अब हमारा पाणी ग्रहण कोई नहीं कर सकता, अब हमसे कोई शादी नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा, आप हमें अपना नाम दे दीजिए। तो ठाकुर जी के लोग, जो लोग उंगली बहुत तेज उठा देते हैं ना, या पहले आप पूरी स्टोरी जानिए तब इन्हें कुछ बोलिए। ठाकुर जी ने जब देखा कि 16,108 है, ये मतलब कि गिनती में जो इतनी रानियां मतलब हैं, और कोई इनको सम्मान नहीं देगा, क्योंकि ये एक राक्षस के काल ग्रह में सालों से बंद थी, और वो राक्षस ने बहुत सारे दुष्कर्म किए थे उनके साथ, तो एक तरीके से समाज में उनका कोई सम्मान नहीं होता। ठाकुर जी ने बस उनको समाज में सम्मान दिलाने के लिए उन सब से विवाह किया। आपने ये देखा, उन सब से ठाकुर जी ने विवाह किया सिर्फ उनको सम्मान दिलाने के लिए, कि कोई ठीक है। ठाकुर जी से उन्होंने बोला कि ठाकुर जी आपने उस राक्षस के चंगुल से हमें बचा तो लिया, वहां से हमें निकाल तो लिया, लेकिन अब इस समाज के मुंह कौन बंद कराएगा, क्योंकि ये तो हमें जीने नहीं देगा। हम अपने घर वापस किस मुंह से जाएं, क्योंकि हम इतने सालों साल उस राक्षस के ग्रह में बंद थे, और सबको पता है। हाँ, अभी किसी की लड़की को कोई यहाँ पे उठा करके ले जाए, अपहरण मतलब किडनैप कर ले, और फिर वो उसको 2 साल के बाद ला के छोड़ दे, तो क्या कोई अच्छा सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो उन्होंने भी ठाकुर जी के सामने अपनी ये बात रखी। तो ठाकुर जी से उन्होंने निवेदन किया कि ठाकुर जी, हमें शौक नहीं है, हम कभी आपके तुलना भी नहीं करेंगे कि आप हमारे, लेकिन हाँ, आप सिर्फ हमें एक नाम दे दीजिए अपने पति होने का, हम उसी में जीवन जी लेंगे। ठाकुर जी ने बस उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना जाए, वो लोग सुसाइड ना करें, इसलिए ठाकुर जी ने उन लोगों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, है ना। लेकिन आप सोचो, 16,108 रानियां होने के बाद भी ठाकुर जी जिसको दिन रात जपते थे, ठाकुर जी दिन रात जिसको याद करते थे, वो राधा थी, वो सिर्फ राधा थी।
रुक्मणी जी भी बहुत सेवा करती थी, ठाकुर जी की बहुत सेवा करती थी। कभी कभी रुक्मणी जी को जलन भी हो जाती थी कि आखिर मेरी इतनी सेवा करने के बाद भी मेरे पति के मुंह से रात्रि शयन के समय राधा नाम क्यों निकलता है। जब ये सोने जाते हैं, क्योंकि सारा दिन तो वो राजा थे, राजपाट पे व्यस्त रहते थे, लेकिन जब राजा सोने जाते थे ना ठाकुर जी, उनके मुंह से सिर्फ निकलता था राधे राधे। नींद में बोलते थे राधे राधे। सो आई थिंक कोई यहाँ पर बहुत परेशान हो, बहुत, और भगवान से आपका दुख नहीं देखा जा रहा, आपके आंसू भगवान से नहीं देखे जा रहे, इसलिए आपको भगवान समझा रहे हैं कि तुमको, आपको छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। एंड देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ये उनके लिए है जो नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप छोड़ दो, ठीक है, लेकिन हाँ आप सेल्फ लव करो। और सेल्फ लव कैसा? राधा वाला, लाडली जू वाला, है ना, लाडली जू वाला सेल्फ लव करो कि ठाकुर जी 16,108 के होकर के भी नहीं हो पाए, हाँ, और जिसके साथ नहीं थे जिंदगी भर उसी को याद करते रह गए। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी, बहुत पेनफुल जर्नी होती है। लेकिन इसमें सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सेल्फ लव कर लोगे तो आपके अंदर राधा जी वाला ठहराव आ जाएगा। अब जब आपके अंदर राधा जी वाला ठहराव आ जाएगा तो ठाकुर जी जो नटखट है वो अपने आप ठहर जाएंगे। आपका जो पार्टनर है हर जगह भटक रहा है मन, क्योंकि अभी आपने इनर वर्क नहीं किया है। जब आपका इनर वर्क हो जाएगा, आप सेल्फ लव करके अपनी फेमिनाइन ऊर्जा को जागृत कर लोगे, बहुत पावरफुल सिचुएशन में आके बैठ जाओगे, अपने अंदर से ये डर, भय, चिंता हटा दोगे, है ना, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का डर हटा दोगे। जब आप निर्भय हो जाओगे, जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, और जब आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक सुकून हो जाएगा, जहाँ भी चला जाए, जितनी भी आ जाए, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। और बहुत विश्वास होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बोल रहे हो मुझ से, इस बात में आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि आपकी आत्मा को सुकून मिल जाए। बस बात सिर्फ आपकी आत्मा को सुकून दिलाने का है। जो सुकून पा नहीं रही है, परेशान हो रही है, आपकी आत्मा को सुकून जहाँ मिल जाएगा वहीं आपके पार्टनर तुरंत ठहर जाएंगे। ठीक, जितने भी इनके लाइफ में जहाँ जहाँ इनका मन भटकता है, ऑटोमेटिक इनका मन शांत हो जाएगा। ठीक, अगर आपका रिश्ता ऐसा है कि ये आपके पास आ सकते हैं, आपके साथ लाइफ बिता सकते हैं, आपके साथ शादी कर सकते हैं, तो ये चले आएंगे वापस उल्टे पैर। और अगर आपका कुछ रिश्ता ही ऐसा है कि आप आई थिंक समाज के सामने हाईलाइट नहीं कर सकते, तो ये लेकिन ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। ठीक है, यकीन मानिए, इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि सेल्फ लव कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। यस, देखिए किसी महिला की भी ऊर्जा है आपके जीवन में, ठीक है। अभी ये महिला कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं, कोई, मोस्टली मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, कोई फैमिली की भी हो सकती है, लेकिन कोई महिला की भी इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटरफेरेंस है इस महिला का आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि ये जो महिला के लिए जो कार्ड्स है ना, अच्छे कार्ड्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं आपके लिए। जो भी महिला की रीडिंग आती है ना, जो भी महिला आपके जीवन में आती है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ही रहती है। बहुत ही ब्लंट बोलने वाली, बहुत ही खर दिमाग की औरत है। ये सिर्फ एक ताक में बैठती है कि आपसे इतनी सी कुछ चूक होए, इतनी सी कुछ चूक होए, और ये आपको गला काटने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूँ ना कि ये महिला जादूगरनी है, ये जादू करके आपके पार्टनर को अपने पीछे भगाती है, ये गलत नहीं होगा, बिकॉज डेविल का कार्ड इनके बाद ही आया है। ओके, तो ये जो भी महिला है ना, महिला की ऊर्जा है आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में इतना तूफान लाने वाला जो एक पीछे जिसका कारण है ना, वो कारण महिला है। और आप बेटर जान रहे हो कि मैं किस महिला की बात कर रही हूँ। यही महिला है जिसके वजह से आज आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, बहुत रो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि ये महिला ना आपके पार्टनर को आपके साथ नहीं देख सकती।
नहीं देख सकती ये आपके पार्टनर को आपके साथ, बिकॉज डेविल का कार्ड यहाँ शो कर रहा है। आपके पार्टनर से ना इनको लव से ज़्यादा लस्ट है। आपका आपके पार्टनर से लव है, सच्चा वाला, आत्मा वाला, लेकिन इसका लस्ट है। ठीक है, ये लस्टी है, जो भी है ये आपके पार्टनर का पीछा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती। यहाँ पे प्यार नहीं है, या तो पैसा रीज़न है, या तो आप समझ सकते हो इनको सेक्सुअल डिज़ायर है आपके पार्टनर से, लेकिन थर्ड पार्टी का मुझे प्यार नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ये आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। ठीक, जैसे आपके पार्टनर को अगर कुछ पसंद है ना, तो ये बार बार वैसे वो चीज़ें करते हैं आपके पार्टनर के सामने। और अगर आपके पार्टनर इनसे इम्प्रेस नहीं होते हैं तो ये अपना माया जाल फैलाते हैं, ये लव स्पेल करते हैं आपके पार्टनर के ऊपर। आगे चल के ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर की सगी भी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर प्यार नहीं है, यहाँ पर और कुछ रीज़न है। और जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता है ना, आगे चल के वो रिश्ता बहुत लंबा टिकता नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को कुछ मुंह का जवाब देगी। ठीक है, ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को चीट करेंगी आगे चल के, तब आपके पार्टनर का अक्ल ठिकाने आएगा। यस, लड़ाइयाँ होंगी इनके बीच में, बहुत जल्द लड़ाइयाँ होंगी, और बहुत सारे लोग रीज़न बनेंगे इनके रिश्तों में लड़ाई का। इनके रिश्ते में भी ना मुझे दिख रहा है, देखिए आप जितना रोए हो ना, जो इतना रोए हो ना, अगर आपने बद्दुआएं नहीं दी है ना, तो आपकी आत्मा ने इनको बद्दुआ दी है। अभी इनके रिश्तों को बहुत सारे लोग मिलके बिगाड़ने वाले हैं। इनके रिश्ते में बहुत सारे लोग षड्यंत्र खेलेंगे, बहुत रचनाएं रची जाएंगी। इन दोनों को अलग यूनिवर्स कर रहा है और माध्यम बना रहा है कुछ लोगों को, जो अब इनके बीच में फूट डालेंगे। अब इनके रिश्ते में गेम चलेगा, जैसे जो गेम खेल खेल करके इसने आपका रिश्ता तोड़ा है, सेम यूनिवर्स वही गेम खेल करके इनका रिश्ता तोड़वाएगा। और फिर जब जब अभी तक तो क्या है, आपके पार्टनर आप थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लल्लू पच्चू कर रहे हैं, तो इसीलिए थर्ड पार्टी अपना रूप नहीं दिखा रही है, बहुत इनोसेंस बन के रहती है, बहुत मैरिज मटेरियल बन के दिखाती है आपके पार्टनर को। लेकिन जिस दिन आपके पार्टनर खड़ी बोली में बात करेंगे ना थर्ड पार्टी से, अपनी असली भाषा में, उस दिन थर्ड पार्टी भी इनको अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देंगे। थर्ड पार्टी भी इनको धोखा दे के जाएंगे, इनको चीट करेंगे, क्योंकि मोस्टली मुझे थर्ड पार्टी का लालची दिख रहा है कि पैसा रीज़न भी है, पैसा रीज़न है। ओके, हो माय गॉड, अभी मस्ट मैंने बोला, ये निकल जाएंगे, थर्ड पार्टी निकलेंगे आपके रिश्ते से, आपके पार्टनर के रिश्ते से ये थर्ड पार्टी निकलेंगे। ठीक है, इनको यूनिवर्स निकालेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर इन दोनों के रिश्तों में ग्रहण लगने वाला है। मून देख रहे हो ना, सैड है, ग्रहण लगने वाला है इनके मून में। आपके पार्टनर कुछ भी कर लेंगे, ये थर्ड पार्टी संतुष्ट ही नहीं होंगे। दोनों में से कोई तो निकलेगा इस रिश्ते से, या फिर थर्ड पार्टी कुछ भी कर लेंगे तो आपके पार्टनर संतुष्ट नहीं होंगे। इनके रिश्ते में कंटेंटमेंट खत्म हो जाएगी। एक इंसान ज़्यादा करेगा तो दूसरा इंसान बोर हो जाएगा। ठीक है, एक ओवर गिवर होगा तो दूसरे इंसान को लगेगा कि ये पका रहा है मुझे, है ना। अभी तक इस रिश्ते में ये जो बटर चिकन चल रहा है ना, बहुत मक्खन मसाला चल रहा है, आने वाले टाइम पर इनका ये रिश्ता खिचड़ी बन जाएगा, वो भी उबली वाली। जिसको ना आपके पार्टनर खाना पसंद करेंगे ना, ये थर्ड पार्टी खाना पसंद करेंगे। और जो ज़्यादा इसमें तड़का लगाने की कोशिश करेगा वो पकाऊ दिखेगा, क्योंकि खिचड़ी में कितना भी तड़का लगा तो रहेगी वो खिचड़ी ही, है ना। और जब रोज़ रोज़ खिचड़ी खाने को मिलेगी ना, तो ये निकल जाएंगे रिश्ते से। एंड आज ठाकुर जी का इतना सारा बात आया है, तो मैं थोड़ा सा ठाकुर जी की गाइडेंस लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच ठाकुर जी, लाल जी प्लीज़ बताइए। ठाकुर जी तो डेस्परेट बैठे हैं आपको बताने के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, आपका क्या मैसेज है इनके लिए। ओह माय गॉड, ठाकुर जी का जो फर्स्ट कार्ड आया है ना, अवर एनिमी। ठीक है, अब इस कार्ड को आप देख लो और समझ लो, ये जो भी युद्ध चल रहा था आपके जीवन में, किसी भी चीज़ में, अगर आपके लाइफ में कोई धर्म युद्ध चल रहा है,
चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे किसी भी प्लेस में हो। लेकिन आपको लग रहा है कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो, आपके साथ गलत किया जा रहा है, ठीक है, आपके साथ अधर्म अन्याय किया जा रहा है। अगर आप ये जानते हो कि आप सही हो, तो इस टाइम पर ठाकुर जी आपके साथ आ गए हैं। अब मोर्चा ठाकुर जी संभाल लेंगे, ठीक है, अब मोर्चा ठाकुर जी संभालेंगे आपका। और आप इतना जान लीजिए, ये लाली जू का इशारा है ठाकुर जी के लिए। राधा रानी ने ठाकुर जी से आपके लिए कहा है। आज की रीडिंग आप जो लोग देख रहे हो और यहाँ तक जो लोग देख लिए हो, राधा रानी आप पर मेहरबान हो गई हैं, क्योंकि राधा रानी के सेल्फ लव की जब बात चली थी ना, उस वक्त आंसू आना साक्षात राधा रानी के होने का प्रतीक था। ये रीडिंग राधा रानी है, राधा रानी की ऊर्जा है इस रीडिंग में, ठीक है। राधा रानी के अगर आज आंसू आपके लिए आ गए हैं ना, तो ठाकुर जी को अब अस्त्र उठाना ही है। आपके जीवन में जो भी इंसान उत्पात मचा के रखा है, जो भी आप देख रहे हो ना, अब ठाकुर जी ने अपने हाथ में उठा लिया है पहिया, है ना। अब ठाकुर जी दंड देंगे, आपसे कहा जा रहा है। आपके शत्रु अब आपके नहीं हैं, ठाकुर जी को सौंप दीजिए। अवर शत्रु का मतलब हमारे शत्रु, क्योंकि अब आप लाली जू के हो गए हो, लाल जू के हो गए हो, तो अब आपके साथ जो जैसा प्रहार करेगा, जो जैसा करेगा, वो आपके साथ नहीं करेगा, वो डायरेक्ट प्रिया प्रीतम के साथ करेगा। और उनके साथ करेगा तो वो स्वयं अब डील करेंगे, ठीक है। तो आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। द डिस्ट्रॉयर का भी कार्ड आया है सेकंड, और ठाकुर जी ने बोल दिया है सत्य की जीत होगी, आपका डंका बजेगा, ठीक है। द डिस्ट्रॉयर का काम यहाँ कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये जो भी बैटल आपके जीवन में छिड़ा है, जो भी युद्ध आपके जीवन में छिड़ा है, ये अब खत्म कर देंगे ठाकुर जी, ठीक है। जिस भी नेगेटिविटी के कारण ये चीज़ चल रही है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, चाहे वो कोई नेगेटिव एनर्जी हो, डिस्ट्रॉयर मीन्स ख़त्म कर दी जाएगी। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर फ्लाइंग हनुमान जी भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली सारी नेगेटिव चीज़ों का अंत हो चुका है। मैं क्यों बोल रही हूँ, आई थिंक ठाकुर जी ने देख लिया है आपके ऊपर, ठीक है। नेगेटिविटी का अंत तय है, तय निश्चित है। आपके जीवन में हर एक समस्या का अंत अब हो रहा है, समस्या देने वालों का भी अंत हो रहा है, ठीक। और आपके जीवन में मैंने बोला था ना कि ये समय है, थोड़ा इंतजार कर लो, पेशेंस रखो। ठाकुर जी ने वही कार्ड दिया है, पेशेंस रखे हो ना, सब्र का फल मिलेगा, बहुत मीठा। एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या कार्ड आया आपको पता है? गॉड रेसिप्रोकेशंस। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ठाकुर जी क्या देने वाले हैं आपको, लाल जू क्या देने वाले हैं आपको, ब्लेस्ड कर रहे हैं आपका रिश्ता, ओके। एंड ये प्रिया प्रियतम का फाइनल डिसीजन है, आपकी मैरिज कंफर्मेशन है इनसे। ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। एंड बिलीव कीजिए, आज मैं मॉर्निंग 3:30 बजे का उठी हूँ, एंड सत्संग सुनने के बाद जब मैंने ये रीडिंग किया है, तो सबसे पहले मेरा ध्यान था, क्योंकि आज फास्ट भी है, थर्सडे है, तो ध्यान था कि आज ठाकुर जी की ही रीडिंग करनी है, ओके। एंड जब मैंने रीडिंग करने बैठी ना, तो सारी बातें आपकी आई जा रही हैं। तब फिर मैंने कहा कार्ड से भी देख लूँ भाई, तो देवी जी की ऊर्जा आ गई उस समय। देवी जी नहीं, आपके जीवन की सबसे बड़ी नार्सिसिस्ट इंसान की ऊर्जा आ गई, इसीलिए ठाकुर जी आ गए हैं आज आपके ऊपर। लाली जी की बहुत कृपा हो गई है, लाल जी की बहुत कृपा हो गई है, ओके। ओह माय गॉड, आपके लिए हनुमान जी भी आ रहे हैं। उस कार्ड में भी फ्लाइंग हनुमान जी थे, एंड लास्ट में फाइनल कार्ड ही हनुमान जी का आया है, ओके। एंड आज की रीडिंग में देखिए हनुमान जी की भी ऊर्जा है।
हनुमान जी भी आपको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत जल्द परिवर्तन आएगा। आपको अहंकार नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ से डेफिनेटली बहुत सारे नेगेटिव फ्रेसेस हटने वाले हैं। ये कोई रीडिंग नहीं है, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आप बिलीव कर लीजिए, ओके? बहुत पावरफुल रीडिंग है ये, आज बहुत पावरफुल रीडिंग है ये। और ये रीडिंग नहीं बनाई गई है, ये आपके जीवन में न्याय के लिए, आपके लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए रीडिंग बनाई गई है। तो आज ठाकुर जी का, लाली जी का ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा, हनुमान जी का ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द आपको फ़र्क दिखेगा इस रीडिंग के बाद से। वो क्या दिखेगा वो आपको खुद महसूस करा देंगे ठाकुर जी, लाली जी, ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जो लोग डेली लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके जीवन में मालिक बहुत तरक्की दे। और जो लोग डेली कॉमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। आपका प्यार दिख रहा है, आपका डेडिकेशन दिख रहा है। यूनिवर्स आपकी सारी समस्याओं का समाधान करे। जो लोग डेली सुपर थैंक्स करते हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा कृपा आपके जीवन बरसती रहे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।